जय भवानी सोसाइटी ये 12-15 साल पहले भी रॉयल नेत्रा के साथ थी। उसके पश्चात रॉयल नेत्रा में कुछ कारणों के वजह से काम नहीं हो पाया जिजामाता नगर में। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसमें कम प्रॉफिट दिखे चलेगा साहब, उसके बुक्स ऑफ प्रॉफिट में ये प्रॉफिट, उसके अकाउंट्स में प्रॉफिट दिखना जरूरी है। वो प्रॉफिट तभी होगा जब इन लोगों के चेहरे पे मुस्कान रहेगी, इन लोगों का घर इनको मिलेगा, इस मुंबई शहर में अपना हक का घर हो। इसके लिए बहुत सारा प्रयास 1-2 पीढ़ी इसमें निकल चुकी है। जोशी साहब, हमारे शिंदे साहब, राम भाई और आप सभी को बहुत 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 अभिनंदन करता हूँ। नवनिर्वाचित जो कमेटी है इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और शुभकामनाएं देने के साथ मेरे सब साथी है, मेरे भाई है, शुभकामनाएं देने के साथ कुछ बातें भी बताना बहुत जरूरी समझता हूँ। देखिए, एक समझ लीजिए, आप आज बिन विरोध जय भवानी सोसाइटी के आम आदमी ने, जिनका अपना आपका जैसा अपना एक घर है वैसा इनका भी अपना एक घर है, तो जितना हक आपका बनता है उतना ही हक इनका भी बनता है। लेकिन इन लोगों ने सोच समझकर बिन विरोध आप लोगों को 14-15 जनों को चुनकर दिया है। मैं समझता हूं इससे बड़ा अधिक विश्वास शायद ही किसी ने आप लोगों पर व्यक्त किया होगा। इसके लिए आपकी जवाबदारी 13 टाइम बढ़ जाती है। जो चीज आपको बिल्डर की तरफ से या शासन की तरफ से आपको पता चलती है, ये आपकी नैतिक जवाबदारी बनती है कि वो चीज जल्द से जल्द आम मेंबर तक वो बात पहुंचाए, वो चाहे जितनी भी छोटी हो या जितनी भी बड़ी हो। हमको कभी ये भाव नहीं आना चाहिए कि मुझे मालूम है ना, कमिटी को मालूम है, अब मेंबरला कळलं नाही कळलं काय फरक पडतोय, आम्हाला माहिती आहे ना, आम्ही सगळं व्यवस्थित करतोय। ये भाव में काम नहीं होना चाहिए। जो जानकारी हमें है वो जानकारी हमें लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाए। तो जितनी आप ट्रांसपेरेंसी रखोगे, जितनी पारदर्शिता रखोगे, लोगों का विश्वास इसमें बहुत अधिक बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा विश्वास इन लोगों ने इतने साल के इंतजार करने के बाद भी आपके ऊपर रखा है, तो आपकी नैतिक जवाबदारी बहुत अधिक बनती है। ये जो स्कीम है, ये स्कीम महाराष्ट्र सरकार की स्कीम है। तो ये पहली बात आप सब समझ लीजिए। ये आप जिन अधिकारी जो आए थे, ये सारा जो प्रोसीजर आज कंप्लीट हुआ है, ये प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारी आए थे, क्योंकि ये शासन का स्कीम है और शासन की जवाबदारी है आपको घर देना। तो ये कॉन्स्टेंटली एक बात आप समझिए कि सोसाइटी जो आपके प्रतिनिधि है, कल भी हक सोसाइटी और आपका ही था, आज भी हक सोसाइटी का और आपका ही रहने वाला है। तो इसकी चिंता कभी मत करिए कि आज हमने ये दे दिया, कल हम अगर ये डेवलपर ने अगर नहीं किया तो हम क्या करेंगे, हम बेघर हो जाएंगे क्या, हमारा काम रुक जाएगा। तो ये चिंता आप में से किसी को भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपने विश्वास रखकर आज इन डेवलपर को हमने नियुक्त किया है, मुझे व्यक्तिगत पूर्ण विश्वास है कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। लेकिन कल अगर किसी भी कारणवश अगर गुरमिंदर जी ने अगर हमारा काम नहीं किया, तो गुरमिंदर जी को ये स्कीम से निकालने का हक भी आप ही के पास है। ये भी आप समझ लीजिए। मैं तालियों के लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि इस स्कीम में पूर्ण अधिकार जो है ये हमेशा के लिए सोसाइटी के पास ही रहता है, आप ही लोगों के पास। जितने परमिट के नाम पे आएंगे,
बिल्डर जितने भी पैसे वहां भरेंगे, उसके परमिशंस निकालेंगे, वो रॉयल नेत्रा के नाम पे परमिशंस नहीं। हमारा काम आगे बढ़ाइए। आपका हक का, आपके इस प्रवास में, इस यात्रा में मैं आपके साथ कॉन्स्टेंटली रहूं। आपका हक का घर, आपका अच्छा सुंदर घर आपको मिले बगैर ना मैं चैन से बैठूंगा, ना इन्हें चैन से बैठने दूंगा। ये आप सबको वादा करता हूं। नए साल की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। नवीन निर्वाचित कमिटीला मनापासनं त्यांचं कौतुक करतो, अभिनंदन करतो। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र। नमस्ते। जय भवानी एसआरए गृह निर्माण संस्था को बहुत बहुत बधाई रॉयल नेत्रा कंपनी की तरफ से। आज जो है जय भवानी सोसाइटी रॉयल नेत्रा कंपनी को जुड़ चुकी है और इनके सारे पदाधिकारी, महेश भाई, अजय भाई, जितनी भी मेड़ में बैठी हैं, जो जीत के आई हैं, और जितनी महिलाएं और भाई पुरुष जो बैठे हैं, सबको बहुत 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 बधाई। अभी एक अंकल जी आए थे, उन्होंने बोला था भाड़ा के विषय में लॉकडाउन का काफी प्रॉब्लम हो गया था, बहुत सारे लोगों के पास धंधा पानी छूट गया, काम धंधा छूट गया, 11 महीने का भाड़ा देते हैं, आगे के लिए क्या होगा। तो वैसे एसआरए का रूल्स 11 महीने का ही है, तो भी हम लोग एक ट्रांजिट कैंप बनाने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। जीजा माता के अंदर कम से कम 200 से 300 लोगों का एक ट्रांजिट कैंप बनेगा। ऐसे लोगों की कोई प्रॉब्लम है, उनको हम ट्रांजिट कैंप में रख सकते हैं, और जब तक आपका फ्लैट तैयार होकर नहीं देवे तब तक आपको ट्रांजिट कैंप में रहना है। नंबर 1। सेकंड, एक भाई का और था कि हमको कितना स्क्वायर फुट फ्लैट मिलेगा। भैया एसआरए का नियम है 300 स्क्वायर फुट आपको फ्लैट मिलेगा, जिसके अंदर एक मास्टर बेडरूम बनेगा, जो अभी अभी नया चालू हुआ है। उसमें 300 फुट में आपको एक बेडरूम मिलेगा, हॉल मिलेगा, किचन मिलेगा, और बेडरूम के अंदर एक लेटरिन और बाथरूम आपको अंदर दिया जाएगा। तो ये भी एक सुविधा कंपनी की तरफ से आपको अच्छी होने वाली है। इसलिए थोड़ा ही समय लेते हुए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बरसों से गोरेगांव का डेवलप रुका हुआ था, लेकिन जब से रॉयल नेत्रा और उनके जो पार्टनर्स हैं, जो कि प्लैटिनम और डायनामिक्स और मन इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग प्रेमनगर में कदम रखे हैं, सोसाइटी मीटिंग होते चले जा रही है। आज ऐसी ही सोसाइटी गोरेगांव बेस के केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट के जो हॉल है उसमें रखा गया था, जहां पर जय भवानी सोसाइटी के काफ़ी लोग वहां पे जमा हुए, और यहीं से आज एक कमेटी जो डिसाइड हुई, जो कि कमेटी बनी, जो कि एसआरए के अधिकारी के द्वारा यहाँ पे चुनाव कर 100% बिल्डर के पक्ष में जाता हुआ यह कमेटी और यहाँ के जो डेवलपर है उनका चुनाव करते हुए लोगों ने आज अपने उज्जवल भविष्य और अपने उज्जवल घर के लिए उन्होंने एक आज यहाँ पे अच्छा कदम उठाया है। नए साल के शुरुआत में ही यह एक बड़ी कामयाबी है रॉयल नेत्रा और प्लैटिनम और उनके ग्रुप के लिए, लोगों के लिए, और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी यह एक बड़ा खुशहाली का दिन है। हम लोग को सही में आज बहुत खुशी है आप लोगों के यहाँ पे आके, आप लोगों का डेवलपर नियुक्त होने के बाद। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट लूँगा। ये जो प्रोसेस है डेवलपर अपॉइंटमेंट का, ये बेसिकली पूरा का पूरा महाराष्ट्र शासन का एक प्रकल्प है, जिसमें महाराष्ट्र शासन आप लोगों को पूरे के पूरे एक योजना के अंदर आप लोगों को घर नियुक्त करके दे रहा है। हम लोग तो सिर्फ एज अ डेवलपर एक साधन है, एक मार्ग है, लेकिन एक्चुअली पूरा का पूरा प्रकल्प पूरा महाराष्ट्र शासन का ही है। इसमें अभी जो आज हमारा प्रोसेस हुआ है, जिसमें डेवलपर का अपॉइंटमेंट, हमारे आर्किटेक्ट साहब हैं उनका अपॉइंटमेंट, आप लोगों की कमेटी का कंफर्मेशन, ये सब करने के बाद अभी एसआरए ये पूरा का पूरा स्क्रूटिनाइज करके हम लोगों को एक एनओसी देगा, जिसके बाद आगे का एनेक्शा 2 का प्रोसेस चालू होगा। हमारा ये म्हाडा का लैंड है, तो पूरा का पूरा प्रकल्प हमारा एसआरए में सबमिट होने के बाद आप लोगों का डेवलपमेंट एग्रीमेंट, अभी नेक्स्ट स्टेज हमारा रहेगा कि पूरा डीए एग्जीक्यूट होएगा, पावर होएगा, उसके बाद इंडिविजुअल एग्रीमेंट, इंडिविजुअल कंसेंट, कॉमन कंसेंट, सारा का सारा सबमिट होने के बाद एसआरए से म्हाडा जाएगा, जहाँ से पूरा का पूरा एनेक्शा 2 का प्रोसेस चालू होएगा। एक बार एनेक्शा 2 का प्रोसेस ख़त्म हो गया, फिर इमीडिएटली हम लोग LOI और IOA के स्टेज पे जाएंगे।
अब ये प्रोसेस इतना लंबा तो नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है। ये हमारे आप पे और हम दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग उसको कितने जल्द से जल्द उसको आगे लेके जा सके। तो मेरा आपसे, आपकी कमेटी से यही दरख्वास्त रहेगा कि अभी हमारे टीम के साथ कोऑपरेट करके जितनी जल्दी हो सके हमारे अपने आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ पे सबमिट कर पाएँ, ताकि हम लोग आगे जाके SRA में सबमिट करके आपके ही नाम पे परमिशन लेके आए। अभी जो भी हम ये डॉक्यूमेंट्स SRA में सबमिट करेंगे ये सब आपके नाम पे ही होता है। हम लोग विकासक है, लेकिन जैसे मैंने आपको और समीर भाई ने जैसे समझाया है कि स्कीम आपके ऊपर है। शासन जो घर दे रहा है, जो पूरा का पूरा प्रकल्प है, उनके 10-12 पैरामीटर्स हैं, ये सारे के सारे हम लोगों को, आपको और हमको खरा उतर के निकलना है, जिसकी वजह से हमारा ये डेवलपमेंट पॉसिबल और सक्सेसफुल हो पाएगा। तो हमारा पूरा का पूरा परमिशन, एक बार पूरा का पूरा अप्रूवल आ गया, IOA आ गया, उसी के बाद ही हम लोग आपको दरख्वास्त करेंगे शिफ्टिंग के लिए। तो तब तक आपको घबराने की, डरने की या कोई भी प्रेशर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपके नाम पे जब तक पूरे की पूरी परमिशंस नहीं आ जाएगी तब तक हम लोग आपको लोगों को वेकेट करने के लिए या निकलने के लिए बोलेंगे ही नहीं। तब तक हमारा पैरेलली आप लोगों का भी आइडिया रहेगा कि 2 महीने पहले हमारा जीजा माता का LOI और उसके बाद IOA भी आ गया है। अभी IOA में हमारा कुछ प्लान में जो हमारा अप्रूव है, जो हमारे भाई बहनों का, जीजा माता के भाई बहनों का जो अप्रूवल है, उसमें से अभी भी कुछ ऐसे झोपड़पट्टी है जो अभी वहाँ पे खड़ी हैं। हम लोग उसके अलावा भी कुछ और झोपड़े जो भी हमारे अभी फुटप्रिंट में आ रहे हैं। फुटप्रिंट मतलब जो बिल्डिंग जो हमारे लोगों के लिए जो बन रही है, उसके प्लान में, उसके लाइन के अंदर अभी भी कुछ यूनिट्स आ रहे हैं। तो जैसे ये पूरे वैकेट हो जाएंगे, हमारा डेमोलिश कर पाएंगे, हमारा काम वहाँ पे इमीडिएटली चालू हो जाएगा, जिसको मेरे को लगता है अराउंड 1.5 से 2 महीना मैक्सिमम आउटर साइड लगेगा। तो तब तक, जब तक आप लोगों का वैकेटिंग का टाइम आएगा, तब तक हमारा जीजा माता का कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही एडवांस लेवल पे हो गया होगा। हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो यूज़ करने वाले हैं वो माइवन टेक्नोलॉजी है। हमारे जो पार्टनर्स हैं मान इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पूरे बॉम्बे में बहुत ही स्पेशलिस्ट है कंस्ट्रक्शन में। तो उनका टाइम पे काम करना, ये सब उनका मेन इनहेरेंट क्वालिटीज़ है। तो मेरे को लगता नहीं है कि आगे, इसके आगे कोई भी हम लोग कोई भी तरीके का डिले देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। SRA द्वारा कमेटी जो डिसाइड करके आई, जो कि 11 कमेटी थे, उन सभी लोगों का पूर्व नगर सेवक श्री समीर देसाई जी और रॉयल नेत्रा के ग्रुप के जो कि गुरविंदर जी हैं और मनीष सर है, जोशी जी हैं, ऐसे सभी लोगों ने कमेटी का स्वागत सत्कार किया। कमेटी में 13 जो पदाधिकारी जो जीत के आए हैं, उनको ये भी कहा है कि लोगों का पहले भला करना, उसके बाद आगे की सोचना, क्योंकि हम जो डेवलपर हैं, हम डेवलप करने ही नहीं, एक रिश्ता भी बनाने आए हैं। यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। सभी नवनिर्वाचित लोगों का स्वागत सत्कार के बाद यहाँ पे सभी कमेटी मेंबर और सदस्य के साथ एक यादगार तस्वीर ली गई, जो कि ग्रुप फोटो था। उसके बाद यहाँ पे प्रतिभोज का आयोजन किया गया था। सभी सोसाइटी के लोगों ने यहाँ से प्रतिभोज का आनंद लेते हुए अपने अपने घर को गए और एक नई शुरुआत यहाँ से की गई। मैं संजय मिश्रा, लोकपिता न्यूज़, गोरेगांव वेस्ट से।